बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। स्टूडेंट्स, आज 20 अक्टूबर 2019 है और ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 219 है जो आप मुलाज़ा कर रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पे लिखा है कंप्यूटराइज टेस्ट। जी स्टूडेंट, जब आप पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो होता है कंप्यूटराइज टेस्ट होता है इनिशियल सेंटर पे। उसके बाद फिर आपका मेडिकल और इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, ये हमने PMA 145 के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर तरतीब दी है। तो जब बच्चे आप जाएंगे तो सबसे पहला आपका टेस्ट होगा इंटेलिजेंट टेस्ट, जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट दो तरह के हैं, एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में टोटल 84 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट टाइम होता है। और नॉन वर्बल जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, शेप्स होती हैं, शक्लें दिखाई जाती हैं, उनमें टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 64 और टाइम होता है 30 मिनट। दोनों का रिजल्ट कंबाइन आता है। तो कोशिश करनी है आप दोनों की सही तरीके से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में आपको करवा रहा हूँ, पिछली वीडियोस देखें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह डेली हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। जब ये टेस्ट आप क्लियर कर जाएंगे तो ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा एकेडमिक टेस्ट। 50 क्वेश्चन होंगे और 50 में से आपने पास करने होंगे 21, यानी कि 42% पास कर लेंगे तो आप पास कंसिडर होंगे। और जो वर्बल नॉन वर्बल स्क्रीनिंग टेस्ट है उनमें आपने पास करने होंगे 95 यानी 65%। तो इसके लिए एकेडमिक टेस्ट का टाइम है 30 मिनट। 30 मिनट में आपने ये ऑनलाइन टेस्ट करना है। अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की ये किस्में हैं जो नीचे लिखी हैं। नंबर सीरीज क्वेश्चंस, अल्फ़ाबेटिक सीरीज क्वेश्चंस, रिलेशनशिप क्वेश्चंस, कॉमन सेंस क्वेश्चंस। तो इससे पहले आप प्रीवियस जो लेक्चर है वो भी सुन लें ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे ये टेस्ट आपने करने हैं। जी सामने ये इसकी किस्में आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, ये आप पढ़ लीजिए। तो पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सही आइडिया हो जाएगा। इस तरह बेटा ये नॉन वर्बल जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, डायग्राम पैटर्न क्वेश्चन पूछ जाते हैं, पिक्चर पैटर्न क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने करने और सबसे पहला टेस्ट ही आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस करके जानी। अगर खुदा ना खास्ता आप फेल हो जाएंगे तो आप 6 महीने के बाद फिर दोबारा अपीयर होंगे। 6 महीने आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो जिसकी उम्र गुजर रही है तो उसको चाहिए कि ये सही तरीके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाएँ। और एकेडमिक टेस्ट उसमें आपने मज़ीद मेहनत करनी है ताकि आप इसमें पास हो जाएँ। अच्छा स्टूडेंट, जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स कौन से ले जाने हैं आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे, तो टेस्ट के साथ जब आप जाएंगे टेस्ट देने के लिए तो अपने साथ ये डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाना है जो सामने स्क्रीन पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट ऑफ मैट्रिक, FA, FSC या इक्विवेलेंट, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर 18 ईयर्स एंड अबव और कंप्यूटराइज्ड फॉर्म बे अलॉन्ग विद गार्डियंस, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फादर्स और मदर, अगर किसी के फादर फौत होंगे तो मदर का। ठीक है, फॉर लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स, 3x पासपोर्ट साइज colored photos duly attested front and back by principal और class 1 gazetted officer। ये डॉक्यूमेंट्स आपको सारे, इसके अलावा ओरिजिनल एज वेल एज 1 photocopy of not recommended letters ISSB by also required for repeater candidate जो फेल हो चुके हैं। ठीक है, फिर नोट क्या लिखा है, ओल्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एंड फॉर्म बे विल नॉट बी एक्सेप्टेड। पुराने फॉर्म बे और पुराने जो ID कार्ड है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट बेटा आगे बताया कि आपके कितने फिजिकल हवाले से आपका कद कितना होना चाहिए। 162.5 सेंटीमीटर या 5 फुट 4 इंच आपका कद होना चाहिए। विजन स्टैंडर्ड सामने लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लें। नज़र कितनी आपकी होनी चाहिए, ग्लासेस के साथ कितनी है, ग्लासेस के विदाउट ग्लासेस कितनी है। वेट आपका एज पर द बॉडी मास इंडेक्स BMI पे इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी लेक्चर दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कितना कद होना चाहिए और कितना वजन होना चाहिए। तो इस डिटेल के साथ इंशाल्लाह आपको समझाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में क्या टेस्ट होते हैं, रनिंग 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट्स, पुशअप्स 15 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स, सिटअप्स 15 रेपिटेशन 2 मिनट्स, चिनअप्स 3 इन 2 मिनट्स, डिच क्रॉसिंग 7.4 बाई 7.4, यानी लंबाई और उसकी चौड़ाई इतनी है। इसलिए फिजिकल आपने सही तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि आप पास हो जाएं। इसके बाद आपका जहाँ तक मेडिकल टेस्ट का ताल्लुक है, जब ये टेस्ट क्लियर हो जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट, तो इसके बाद आपका मेडिकल होगा। इनिशियल मेडिकल टेस्ट इज सिंपल, दे विल जस्ट चेक योर हाइट, वेट, आई साइट, फ्लैट फीट, नी नॉकिंग, चेस्ट साइज, आर्म एंगल। ठीक है, ये चीज़ें चेक होती हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को नी नॉकिंग का प्रॉब्लम है तो नी नॉकिंग का प्रॉब्लम हल हो जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेज हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वीडियोस बनी हुई हैं। तो वो एक्सरसाइज करने से और फिर एक मिलता है ब्लॉक से मिलता है, वो आप जब सोते हैं तो अपने दोनों घुटनों के दरमियान रख के सोया करें तो इससे भी नी नॉकिंग का प्रॉब्लम हल हो जाता है। इसके अलावा राइडिंग करने से, हॉर्स राइडिंग, वो चूँकि फैसिलिटीज़ सारे के पास नहीं है, तो ये जो एक्सरसाइज है इससे आपका इंशाल्लाह मसला
हल हो जाता है। फ्लैट फिट का मसला भी हल हो जाता है, वो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, प्रीवियस जो वीडियो बनाई हुई है। नज़र जिसकी कमज़ोर है, नज़र को तेज़ करने के लिए मैंने टिप्स दी हैं, और जो मैंने योगा एक्सरसाइज बताई है, योगा पे एक वीडियो बनी हुई है, वो भी आप मुलाहिजा कर लीजिए, प्रीवियस लेक्चर्स में आप जाके देख लीजिएगा। और अक्सर जो स्टूडेंट को लगेगा, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैव कैरिंग एंगल एंड फ्लैट फीट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम अक्सर को होता है। इंटरव्यू पे इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, जब आप क्लियर कर जाते हैं ये टेस्ट वगैरह, तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सी टिप्स दी हैं, मुख्तलिफ हवाले से आपको समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले इंटरव्यू में क्या इंट्रोडक्शन करवाना इंग्लिश में, मीनिंग ऑफ योर नेम आपको आना चाहिए, पाकिस्तान नेबर कंट्रीज़ का पता होना चाहिए, एब्रीविएशन जो है मुख्तलिफ, इस पर वीडियो बनी हुई है मेरी, वो आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर स्पीच, दिस विल स्टार्टेड फ्राम इतने, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक्स जो है स्पीच के, इसके मुख्तलिफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। 3 मिनट स्पीच ऑन टॉपिक, और 2 मिनट की आप प्रैक्टिस करें, 2 to 3 मिनट्स ये होते हैं। आयतुल कुर्सी आपको आनी चाहिए, 6 कलमे आने चाहिए, दुआए कनूत आनी चाहिए, 10 सूरतें आखिरी, इसका तर्जमा आना चाहिए। इफ इज़ गुड इफ़ यू रिवाइज इनिशियल टेस्ट एकेडमिक पोर्शन, ठीक है। यू मस्ट अ गुड ग्रिप ऑन करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स के हवाले से, फिर ड्रेसिंग पे मैंने आपको बताया, इनिशियल टेस्ट के हवाले से बहुत ज़रूरी है। प्लेन ड्रेस शर्ट और मिल्क पैटर्न बट वेल प्रेस्ड, ठीक है, सादा हो, अच्छा हो, बेशक पुराना हो, कोई मसला नहीं, एक प्रेस सही होनी चाहिए। ड्रेस पैंट ऑफ डार्क कलर, ठीक है, डार्क कलर को, डार्क कलर सॉक्स विदाउट एनी शर्ट ऑफ पैटर्न ऑन इट, ब्लैक शूज़ विल पॉलिश्ड, अगर काले शूज़ हैं तो आपका बेल्ट भी काला होना चाहिए, शूज़ पॉलिश होने चाहिए सही तरीके से। नॉर्मल साइज ब्लैक और ब्राउन बेल्ट, मिल्ड बॉडी स्प्रे और परफ्यूम, अवॉइड काउट इफ इट्स टू हॉट, टाई इज मस्ट, ठीक है, शुड बी गुड वन, देखें अच्छी होनी चाहिए, नॉट शुड बी गुड, नॉट आपको सही बनाना आना चाहिए। टॉप मोस्ट पैट बटन ऑफ शर्ट मस्ट बी टाइज, डोंट वियर एनी रेस्ट वॉच और बैंड्स, डोंट पुट एनी पेन इन द पॉकेट ऑफ शर्ट, पेन वगैरह नहीं आपने लगा के जाना है। शेव मस्ट बी फ्रेश, ठीक है। हेयर कट शुड बी प्रॉपर, 3-piece सूट इज़ बेस्ट फॉर इंटरव्यू। इफ़ शलवार कमीज दैन वियर ब्लैक वेस्ट कोट अबव इट, अगर शलवार कमीज पहननी है इनिशियल में तो कोई मसले पहन सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपने ब्लैक वेस्ट कोट पहननी है बेटा, ठीक है। रिकमेंडेड वाइट कॉटन, यूज़ लाइट परफ्यूम, हल्के फुल्के आप परफ्यूम लगा सकते हैं। रिमूव रिबन्स फ्राम हैंड्स, रिबन अक्सर स्टूडेंट पहन के आते हैं, कलाई में रिबन पहने होते हैं, लगाए होते हैं, वो नहीं लगाने आपने। फ्रेश हेयर कट आपने करवानी है। वियर डिसेंट शूज़ आपने पहनने हैं। जी, ये आप यकीन यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, कश्मीर का जो इशू है, इस पे तो कुछ स्लाइडें बनाई हैं मैंने, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर इशू आजकल जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है। तो टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर एंड इट्स सोल्यूशन, ये आपको पता होने चाहिए। कुछ पॉइंट्स मैं दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। सीक्वेंस प्रेजेंटेशन के देख लें, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के पता हो, रीजन ऑफ कश्मीर, डिस्प्यूट, स्टांस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, एनालिसिस ऑफ बोथ स्टांसेस, कि उनका क्या नज़रिया है, इंडिया का हमारा क्या नज़रिया, इसके हवाले से दोनों को फिर आपने एनालिसिस करना है, ठीक है। न्यू अप्रोच फॉर द सोल्यूशन, रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ये आप स्लाइड पढ़ लें, ठीक है। आपका मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, तो मुझे पता है आपका बड़ा कीमती टाइम है, इसको आप रोक के पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान का स्टांस पढ़िए। कश्मीर इज़ अ dispute between India and Pakistan. Kashmiris people must get the right of self-determination. Kashmir issue must be solved in the light of UN resolutions. Freedom struggle in Kashmir is indigenous and Pakistan is not sponsoring any kind of terrorism across the border. There is a massive human rights violation in Kashmir which should be finished. एनालिसिस ऑफ बोथ स्टांसेस, ठीक है, दोनों स्टांसेस का एनालिसिस किया गया है। न्यू अप्रोच फॉर द सोल्यूशन,
ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, बाकी आपने इन पॉइंट्स पे मेहनत करनी है। इन पॉइंट्स को आपने लिख लें अपने साथ और फिर इन पे आपने मतलब तैयारी करके आपने जाना है। कोई क्वेश्चन हो बेटा तो आप फ़ोन पे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कॉल भी कर सकते हैं मुझे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए, सही मानों में कामयाबी की तरफ जाएँ। और बाकी आपकी जो ख्वाहिश है, जिस तरह आप चलते हैं, बता रहे थे सर इनिशियल की तैयारी नहीं हो रही तो मैंने बना दी प्रेजेंटेशन, वर्बल की तैयारी नहीं हो रही वो मैं आपको समझा रहा हूँ, नॉन वर्बल की तैयारी नहीं हो रही वो आपको समझा रहा हूँ, एकेडमिक्स के हवाले से पिछले सारे लेक्चर सुन लीजिए। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म का डाउट हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि सर इस तरह में थोड़ी तैयारी करवा दें या इस पे आप वीडियो बनाएं ताकि आप उस तरह तैयारी कर सके। जो मटेरियल आपके पास नहीं है, जो मवाद नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर होके वहाँ टेस्ट में बैठें। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इनिशियल टेस्ट तो कम से कम पास करें ना, इनिशियल टेस्ट तो पास 8वीं तक तो पहुँच जाए ना, ये मेरी ख्वाहिश है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम फिर बनाएंगे इनिशियल टेस्ट की तैयारी के हवाले से। तो आप तैयारी करें, खूब मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको सुरखरू फरमाएगा। अल्लाह ने के बान।